Hello student, good morning and Jai Sri Swaminarayan. Today we will study chapter number 10, An Alien Hand, right? In the previous period we have studied that Tilu जो है he had managed to go to that forbidden passage. वो manage कर लेता है. His father was napping. वो सो रहे होते and he escaped his watchful mother's eyes. Okay. And but someone security guard had stopped him and he was caught. Then his mother became very angry. At that time father had said that he will explain Tilu. Okay, वो टिलू को explain करेंगे. In this way he takes the support of his father. Father का support लेता है. And father explain कि वहाँ पर क्यों नहीं जाना है. Okay. Listen Tilu, I work and surf on a surface where an ordinary person cannot survive because the air is too thin to breathe and where the temperature is so low that you would freeze to death. Father explained that वहाँ की जो हवा है it is too thin, बहुत पतली है और इतनी पतली है कि कोई ब्रीथ नहीं कर पाएगा, श्वास नहीं ले पाएगा. तो स्टूडेंट too thin to breathe, too weak to walk, इतना वीक है कि वो चल नहीं पाएगा. टू थिन टू ब्रीथ, इतनी पतली है कि वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पर टू और टू का यूजेस जो है इस तरह से सेंटेंसेस बने जाते हैं. ओके, वेयर द टेम्परेचर इज सो लो, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही लो है. फ्रीज टू डेथ, इंसान क्या करेगा, फ्रीज, इतना फ्रीज हो जाएगा कि टू डेथ हो जाएगी उसकी. बट डैडी, how do you manage to survive? Tilu asked his father. Then how can he manage to survive there? Because his father goes there every day. So how can he survive there? तो फिर वो वहाँ पर कैसे survive करते हैं? Because I go well equipped in a special suit with a reservoir of oxygen. तो वो कहते हैं कि वहाँ पर उसको reservoir of oxygen मिलता है. वेल इक्विप्ड वहाँ पर जाते हैं, स्पेस सूट पहनते हैं. आई कैन कीप वार्म एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिजाइंड. ओके, जो उसको स्पेशल सूट में जो बूट है वो वेल डिजाइन हुए होते हैं. टू मेक इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सरफेस, तो वहाँ पर वो ऐसे बूट पहन कर जाते हैं सो ही कैन वॉक देयर ऑन द सरफेस. व्हाट्स मोर, आई हैव बीन ट्रेन टू सर्वाइव एंड वर्क ऑन द सरफेस. और बाकी जो है उसको ट्रेन किया गया है, वहाँ पर ट्रेनिंग मिली है और इसी वजह से वो वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, वर्क करते हैं. सो यहाँ तक तो हमको पता चल गया कि उसके जो टिल्लू के फादर है वो रोज वो सरफेस पर जाते हैं और टिल्लू एंड अदर ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो अंडरग्राउंड में रहते हैं. तो टिल्लू के फादर वहाँ पर जाते हैं जो स्पेशल सूट पहनते हैं, स्पेशल बूट पहनते हैं. सो और वहाँ पर ऑर्डिनरी पर्सन क्यों नहीं जा सकते, बिकॉज ये भी हमने पढ़ लिया, द एयर इज टू थिन टू ब्रीथ एंड टेम्परेचर इज सो लो एंड दैट इज वाई इट इज नॉट पॉसिबल टू लिव ऑन द सरफेस. वो सरफेस पर वो नहीं जा सकते, नहीं रह सकते. देर वॉज अ टाइम वेन आवर फोर फादर लिव ऑन द सरफेस क्वाइट नेचुरली. ओके, इट वॉज द टाइम. फोर फादर मीन्स फादर के फादर जो होते हैं तो वो तो वहाँ पर रहते थे एंड दे लिव देयर नेचुरली, वो तो नेचुरली रहते थे. इंडीड दे डिड सो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, कितने सालों वहाँ पर रहे, मिलियंस ऑफ ईयर. बट टाइम चेंज्ड, समय बदल गया. द वेरी सन विच हैड प्रोवाइडेड अस विथ सस्टेनेंस टर्न्ड हॉस्टिल. अब ये जो सन था ना, हॉस्टिल मतलब हमारा दुश्मन बन गया. It changed only slightly, but change was sufficient to upset the balance of nature of this planet. अब ये जो सन जो था वो चेंज हो गया, बट ओनली स्लाइटली, लिटिल बिट चेंज हुआ है. ओके, और जिसकी वजह से द बैलेंस ऑफ नेचर इज अपसेट. अब नेचर का जो पूरा बैलेंस था ना वो अपसेट हो गया ऑन दिस प्लानेट, ये प्लानेट पर. फर्स्ट द बर्ड बिकेम एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट मीन्स टू फिनिश, खत्म हो गए. बर्ड्स जो है वो खत्म हो गए. द एनिमल्स फॉलोड, उसके बाद कौन खत्म हुए, एनिमल्स. द फिश कुडंट बियर इट एनी मोर ईदर.
अब जो फिश जो थी समंदर में वो भी फिनिश हो गई. We manage to survive only because of our superior technology, and human beings survive because of technology. But we were forced to live underground under artificial condition. But those people are living in underground. वो सरफेस पर नहीं रह सकते. That is why they go in underground. अंडरग्राउंड में रहेगा और आर्टिफिशियल कंडीशन में वो रह रहे. जो हम रह रहे हैं नेचुरल कंडीशन में आज, वैसे नहीं. थैंक्स टू सोलार एनर्जी. अब वो किसको थैंक बोल रहे हैं कि सोलार एनर्जी को. वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक अवर लाइफ कंफर्टेबल. सन हेल्प्स टू जनरेट द पावर, टू जनरेट द एनर्जी. बट द मशीन्स वर मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन अ गुड वर्किंग कंडीशन. But as they are living in the artificial condition, the machines should be sophisticated, right? And the machines should work in a good condition. अगर मशीन काम करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? They cannot manage to live underground. Some of them are on the surface. और कुछ मशीन कहाँ पर लगाए हैं? On the surface. I belong to team whose responsibility is to keep watch on them and to service them. So Tillu's father said that it is his duty, it is his responsibility to keep watch on them, मशीनों पर नजर रखना, and to service them, उसको properly service देना. So student, okay, so next page is क्या कहता है टिल्लू यहाँ पर? Daddy, can I join the team when I grow up? Now Tillu asked the question to his father. He also eager to join the team of his father. But when he grow up? Of course, if you want to, said his father. His father also agreed and said that yes, he can join them. But time कब होगा? When he grow up. But for that you must be good boy and do as your parents tell you. Father ने क्या कहा? Okay, उसको good boy बनना है. He has to be a good boy. He must be a good boy and follow the parents' instruction, right? His mother had as usual the last word. Okay, mother भी कहती है last word क्या है कि कहीं पर भी जाना नहीं है. So student, in the previous period you have written question 1, 2 and 3. What changes had occurred which forced people to live in underground homes? Okay, what changes had occurred? क्या हुआ? Sun become hostile. Okay, birds and animals and fish extinct, and human being who is living underground in an artificial condition. So today you have to write this question in your homework book. Okay, तो आज हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं. हम बाकी का है जो नेक्स्ट पीरियड में समझेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.